आज आप लोग कहाँ आए थे, क्या हुआ है यहाँ पर और कैसा लगा? अवध क्षेत्र में आए थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ कर। नेताजी के साथ बहुत अच्छे से होली खेले, डांस भी किए। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। नेताजी के पूरे परिवार से मिले और उन्होंने हमें उपलब्ध में कुछ गिफ्ट भी दिए हैं। थैंक यू। क्या मैसेज देंगे होली को लेकर? जैसे कैसे कार्यक्रम किया गया, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? बहुत अच्छे से हुआ है यहाँ पर। इस तरीके के कार्यक्रम होना चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत समाज में बहुत छुआछूत होता था, अब नहीं होता है। एक किस समाज की बात कर रहे हैं? थारू क्षेत्र की। आपका कहाँ किससे हो आप? थारू समाज से हूँ। मेरा नाम सुशीला राणा है। मैं अवध राज्य यहाँ मतलब बिशनपुर में आई हूँ। नेताजी से हम लोग होली खेले, अच्छा लगा। नेताजी के जो परिवार हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ में हम लोग पानी पिए, साथ में रहे, बातचीत हुआ। ऐसे मतलब होली का अवसर अगले साल भी आए और इस साल भी हम लोग खेले। अगले साल भी हम लोग आएंगे। इस बार नेताजी मतलब नहीं बुलाए थे, हम लोग खुद से आए थे, लेकिन इतना सम्मान मिला हम लोगों को, ये पता ही नहीं चला कि मतलब पहले भेदभाव होता था, अब तो भेदभाव नहीं हो रहा है। मतलब हम लोगों को लगा ही नहीं रहा कि मतलब पहले भी भेदभाव होता था। अच्छा, होली के बहाने संदेश दिया गया है कि मतलब सब लोग एकत्रित हुए, हम लोग सब में एकता हुआ। और जैसे थारू समाज की जो लड़कियां हैं थोड़ा जागरूक हुई यहाँ आकर। जैसे हम लोगों की जो श्रावस्ती जिला है बहुत पिछड़ा जिला है। जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे इस चीज के बारे में मतलब जागरूक नहीं किया जाता है। जैसे हमारे श्री योगेन मणि त्रिपाठी जी हैं, और वो हम लोगों को थारू समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। जैसे हम लोग भी मतलब बढ़ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होनी चाहिए, कुछ नहीं तो मतलब 6 महीने पे होनी चाहिए। जैसे हम थारू समाज की लड़कियां मतलब आगे बढ़ सके। और जैसे बोलने की तौर तरीका है हम लोगों को, जैसे हम लोगों की भाषा अलग है, अगर हम लोग बोल देंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे आप लोग। इस साल आइट होली, ये होली महीना, चारों ओर बा प्यार की मौसम, खुशियां बन के बाहर में, नाचो गाओ झूमो संगरी, होली माघ त्योहार में, हर साल आइट होली हो। बुरा न मानो होली है। होली में हमरे साथ में खेल भी, बधाई देवी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भी खेले रघुवीरा योग पिचकारी, करे हाथ अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अच्छा ठीक, लाओ तू लोग बगल से नहीं कर सकते कोनो काम, सामने छोड़ दियो, बगल से हो जाए, यहाँ साइड से करो। और कहना है हो या गड़ा पिछड़ा सब ही साथ है।
मुस्लिम सब ही साथ हैं। भैया अरे हिंदू मुस्लिम सब ही साथ हैं। अरे रंगवा खेले घोरी घोरी नेताजी थारू के संग खेले होली, थारू के संग खेले होली नेताजी थारू के संग खेले होली। रंग से भीगे चुनर वाली, 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 रंग से। रंग से भीगे चुनर वाली, रंग से भीगे चुनर वाली, रंग से। लौगाई राजी का बीड़ा लगाया, लौगाई लाठी का बीड़ा लगाया। भैया अरे लौगाई लाठी का बीड़ा लगाया, अरे खाए गोरी का यार कलम तर से रगबर से भीगे चुनर वाली, रगबर से। थारू के संग खेले होली नेताजी, थारू के संग खेले होली, थारू के संग खेले होली नेताजी, थारू के संग खेले होली। किया गया है इस मौके जैसे हम लगभग सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं और थारू समाज है हमारे लखीमपुर में, जनजाति हैं, थारू जनजाति के लोग हैं लखीमपुर में, बहराइच में, गोंडा में। तो वो बच्चे कुछ अपने ढंग से होली हमारे साथ खेलना चाहते थे और वो आए हैं। तो अब उनकी भावना है, बच्चे हैं और बच्चों से मुझे बहुत लगाव है। वो मेरे हर कार्यक्रम में आते हैं और वहाँ के समाज और वहाँ के थारू समाज के बच्चों ने तय किया कि होली के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। तो आज बच्चे आ गए हैं, अभी चल रहे हैं। यद्यपि दुनिया का माहौल बड़ा जो है अच्छा नहीं चल रहा है। नेताजी जिस तरह से अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान का, उस पर क्या कहें? देखिए, युद्ध किसी भी स्थिति में किसी के लिए अच्छा नहीं होता और ये पहली बार हम लोगों के होश में, ये पहली बार ऐसा है कि इतने देश इन्वॉल्व हो चुके हैं और बड़ी उथल पुथल भरी स्थिति है और ऐसे ऐसे समाचार मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे अटैक हो रहे हैं, ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही हैं कि इससे मन जो है हम पूरा भारतीय इस बात को लेकर के चिंतित है और सरकार भी इस पर नज़र बनाए हुई है और भारत तो यही चाहता है, हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए और बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह 16 देशों पर एक साथ बात कर रहा है, जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, क्या लगता है आपको कि ये युद्ध आगे किस दिशा में जाएगा, क्या रूप लेगा? देखिए, बातचीत का ही रास्ता सबको अपनाना पड़ेगा। अब तब तक कितना बड़ा विनाश हो जाता है, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है और दुनिया के तमाम ऐसे देश थे जो बहुत सुरक्षित माने जाते थे कि सुरक्षित हैं, आज वहाँ पर भी एक तरीके से खलबली मची हुई है। आज भारत के तमाम, अब जैसे खाड़ी के देशों में बहुत बड़ी संख्या हमारी है,
और ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों की संख्या है, हर समाज के हर जात के बच्चे काम कर रहे हैं। आवाज सब, वो वहाँ परेशान है, परिवार यहाँ परेशान है, तो आधी दुनिया तो परेशान हो चुकी है। इजराइल ने एक नक्शा निकाला है, उस नक्शे में ये भी दर्शाया गया है कि ईरान की जो कार्रवाई है उसमें भारत भी जद में आ सकता है। अब देखिए, इतनी गूढ़ जानकारी मुझको नहीं है, और ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे दुनिया को तो यही मालूम था कि इजराइल 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ही सब काम समाप्त कर देगा, और ये ईरान जिन देशों पर अटैक कर रहा है ये सब मित्र देश हैं अमेरिका के। अब वो उनका कुछ नहीं कर पा रहा है तो इनका कर रहा है। इसमें इंडिया के भी बहुत से, मतलब कोई देश नहीं बचा है कि जिसमें हमारी रेसलिंग की टीम फंस गई है। शायद कल आ जाएगी वो रेसलिंग की टीम फंस गई। तो ये जब कहीं भी देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन बहुत छोटी हो चुकी है। एक घटना का असर दूसरी घटनाओं पर पड़ता है। अब शेयर बाजार का क्या स्थिति रहा, कल क्या हो गया, तो कहीं भी कुछ होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और हमारा देश भी यही चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, हमारे देश की भावना यही है कि बातचीत का रास्ता शुरू हो और युद्ध कोई समाधान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका एकदम दुनिया दरोगा हो गया है, वो जो चाहता है वो करता है, यूएन का कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये विषय हमारा नहीं है।